परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के समय में परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हमने पिछले सप्ताह में प्रभु के अनुग्रह के विषय में हमने आप चर्चा किया कि प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है जो आज तक हमें जीवित रखा हुआ है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और महिमा मिले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और सच में वो हमारे जीवन के ऊपर उपकार किया हुआ है और दया किया हुआ है और आज तक हम जीवित हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति और उसके नाम को महिमा और जलाल मिले। और आज हम परमेश्वर के वचनों में आज जाएंगे। परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन जो है हमें अपने बीच में बहुत सी बातों को सीखने के लिए हमें जो है वो सिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, जब हम 6वां अध्याय उत्पत्ति 6वां अध्याय में जब जाते हैं तो वहां यल परलोक के विषय में क्या चर्चा होती है। परमेश्वर का दास मूसा जो है इस पुस्तक में महाजन परलोक के विषय में क्या करता है, वह चर्चा करता है, बताता है कि उस समय में क्या जब प्रभु का जो क्रोध जो था अनाज्ञाकारी के पुत्रों के ऊपर जब पड़ा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जो है महाजल परलोक जो है इस संसार में क्या हो गई, आ गई। और मेरे प्रियो, ये जो विनाश जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब उस समय परमेश्वर ने जल परलोक के द्वारा उस पानी के द्वारा सभी को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा कि आज के बाद मैं मनुष्य जाति को पानी से नाश नहीं कर। परमेश्वर ने अपने दास जो मुंह से एक वायदे को किया, एक वाचा को किया कि अब के बाद मैं जो है जल परलोक के द्वारा मनुष्य का नाश नहीं करूंगा। तो मेरे प्रियो, अभी जो है परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इस बात के विषय में पढ़ते हैं तो जो उस समय में जो जल परलोक जो आई थी, जो जल परलोक जो आई थी उसका भी कोई कारण था। वो कारण क्या हो सकता है? और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब 6वां अध्याय और उसका 5वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस जल परलोक के जो आने का जो कारण उसमें क्या है दिया हुआ है कि उस समय जल परलोक का आने का कारण क्या था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 5वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है। परमेश्वर का वचन कहता है उस समय उन लोगों का नाश होने का कारण कोई और नहीं बल्कि क्या था, उनकी क्या थी, बुराई। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या किया, बनाया। और आदम हवा को बना दिया। और आदम हवा के बनाने के बाद भी उन लोगों ने क्या किया, वह पाप किया। और उन लोगों के द्वारा पाप क्या हो गया, पूरी सृष्टि के ऊपर क्या हो गया, फैल गया। और इतना वह फैल गया और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर क्या हो गई, वह बढ़ गई। और इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर को भी उसके बनाने में क्या आने लगी, रंज आने लगी, शर्म आने लगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय जल परलोक के आने का कारण यही था कि संसार में क्या हो चुका था, बुराई क्या हो चुकी थी, भर चुकी थी। और पूरे लोग जो है संसार के लोग बुराई में क्या हो गए हैं, बस। और आज मेरे प्रियो, आज भी इस प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हम देखते हैं और वचन कहता है जब अंत का समय जब आएगा और परमेश्वर क्या करेगा, पूरे संसार को क्या कर देगा, नाश कर देगा। और नाश करने का अब जो विनाश जो नाश जो है जो आरंभ हो चुका है, इसका और कोई कारण नहीं बल्कि एक ही कारण है कि संसार में क्या हो चुका है, बुराई क्या हो गई है, बढ़ चुकी। वचन में लिखा है अंत का समय आएगा, लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी
हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे और स्वार्थी हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। इस पृथ्वी में मनुष्यों की बुराई क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, संसार जो है क्या है, नाश के क्या है, कदार में है, एंड में है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अंत के समय में क्या कर देगा, प्रत्येक लोगों का क्या कर देगा, नाश कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम इसी का 6वां अध्याय और उसका 5वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है, बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही। एक भी बात उनके जीवन में अच्छी नहीं है, उनके जीवन में बुराई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और इतनी बुराई बढ़ रही कि परमेश्वर को भी उनके बनाने में क्या जा रही है, रंज जा रही है। और जब आगे पढ़ते हैं 6 को, उसमें लिखा है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या हो गया, मनुष्य को बनाने से क्या हो गया, पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। उसका मन इतना व्याकुल, इतना परेशान, इतना खेदित, और उस मनुष्य को बनाकर क्या हो रहा है, वह पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को बनाने में क्या कर दिया है, गलती कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इतना परेशान कभी भी हुआ। मनुष्य की गलतियों के कारण, मनुष्य के पाप के कारण, मनुष्य की गलतियों के कारण भी परमेश्वर को अपने आप के ऊपर क्या आ रही है, रंज आ रही है, शर्म आ रही है कि मैंने मनुष्य को बनाकर क्या कर दिया है, गलती कर दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वह अति खेदित हुआ, अति खेदित हुआ। और आगे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है तभी यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाने से मैं पछता रहा हूँ। इधर तक कि मैंने मनुष्य को बनाकर और संसार की प्रत्येक वस्तु को बनाकर क्या कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ। मुझे क्या है, खेद है, मुझे रंज है कि मैंने मनुष्य को बनाकर क्या कर दिया है, गलती कर दी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो महाजल प्रलय क्या हो गया, इस संसार में क्या कर दिया, भेद दिया और प्रत्येक मानव जाति का क्या कर दिया, नाश कर दिया। आकाश के पंछी और घिसरने वाले जीव जंतु प्रत्येक का क्या कर दिया, उसने नाश कर दिया। सिर्फ एक ही कारण था, वो था मनुष्य की बुराई क्या हो गई थी, पृथ्वी के ऊपर क्या हो गई थी, वह बढ़ गई। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज भी जो है मनुष्य की जो बुराई है वो संसार के ऊपर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने नूह के ऊपर क्या किया, अनुग्रह किया, वो आज भी अपने लोगों के ऊपर क्या करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। आज जो लोग हैं, दुनिया जो है नाश की तादाद है, जो किनारे पर है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो आज भी जैसे नूह के समय में नूह के ऊपर उसने अनुग्रह किया, दया किया, वो आज भी वो दया करेगा और अपने लोगों को क्या कर लेगा, उस महामारी से, उस नाश होने से क्या कर लेगा, वह बचा लेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं और उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन को पढ़े तो क्या लिखा है, परंतु यहोवा का अनुग्रह नूह के ऊपर क्या रही,
परमेश्वर का वचन कहता है जब जल पर लो परमेश्वर ने नाश करने के लिए, जब पूरे मानव जाति का नाश करने के लिए जल परलों का निर्णय ले लिया, और वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि जो है नूह के ऊपर बनी रही। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने डराइयों के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है, दया करता है। मेरे प्रियो, आज यदि हम बचाए जाएंगे, आज यदि हम इस महामारी से, इस अनंत काल की मृत्यु से यदि हम बचाए जाएंगे, उसका कारण यही है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर क्या करेगा? निशावर करेगा। बोले हालेलुया। जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने नूह के ऊपर क्या किया? अनुग्रह किया, और उसको उस जल परलों से क्या कर लिया? बचा लिया, और पूरा संसार क्या हो गया? नाश हो गया। लेकिन नूह और नूह का घराना क्या हो गया? बचा लिया। वह आज भी अपना अनुग्रह चाहता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर के वचन में जब प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 31वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, उसने जब पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में था, और उस बंदी गृह के उस जो दरोगा को उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, और तू और तेरा घराना क्या किया जाएगा? उद्धार पाएगा, बचा लिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नूह ने भी परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया, और वो और उसका घराना क्या किया गया? बचा लिया गया। वह उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा उसका घराना क्या किया गया? बचा। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहले तू बच, तेरा घराना क्या किया जाएगा? बचा लिया। नूह ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। प्रत्येक बात के ऊपर परमेश्वर की क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू क्या कर? एक जहाज को बना। उसने प्रत्येक बातों को छोड़कर परमेश्वर की उस बात के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। जो अनहोनी थी, उस विश्वास के ऊपर वह बना रहा, और विश्वास कर कर उसने जहाज को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। और वचन कहता है, पहले तू बच, तेरा घराना क्या किया जाएगा? और जो नूह था, उसने क्या किया? परमेश्वर यहोवा के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। और मेरे प्रियो, आज समय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की। आज समय है उसी जहाज के ऊपर विश्वास करने की, जो परमेश्वर ने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वचन कहता है कि वही हमें, हमारी नैया को क्या लगा सकता है? पार। वही हमारे जहाज को पार लगा सकता है, वही हमारी नैया को क्या लगा सकता है? पार लगाता है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, नूह ने परमेश्वर के आज्ञा को क्या किया? माना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नूह ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? माना। और जब हम परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम 6:22 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने क्या किया? किया। नूह ने पहले बारिश के विषय में कभी भी सुना नहीं था, जल पड़ने के विषय में कभी भी सुना नहीं था। उसके लिए ये बात एक नहीं थी कि आकाश में से पानी क्या हो जाएगा? बरसेगा, और मैं हम लोग एक जहाज को बनाएंगे, और जल परलो आएगी तो हम क्या हो जाएंगे? बचा। अनदेखा विश्वास। परमेश्वर की वचन कहता है कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? पालन किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था। जहाज बनाने के लिए उसने आज्ञा दिया था, उसने आज्ञा को मानकर उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? पूरा किया। और वचन कहता है, नूह ने अपनी खराई के साथ परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। उसने आज्ञा का पालन किया, और उसने अपनी खराई के साथ परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है
कि वे एक विश्वास के साथ उसने अपने कार्य को क्या किया, संपूर्ण किया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता, और वह एक खराई के साथ चलने वाला क्या था, वह मनुष्य था, और पूरे विश्वास के साथ, पूरी खराई के साथ परमेश्वर के ऊपर उसने क्या किया, विश्वास किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि नूह के विश्वास के जो नींव जो है वो नूह का क्या है, धर्म है, धर्मी है। नूह का धर्मीपन जो है, नूह की जो है विश्वास की जो नींव है उसका धर्मीपन है, और वह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला क्या था, मनुष्य था। परमेश्वर ने उसे कहा तो उसने विश्वास के साथ किया, और उसको पता था कि फ्लड आने वाला है, कि जल प्रलय आने वाली है। परमेश्वर ने उसको कहा कि जल प्रलय आएगी, उसने उसके ऊपर क्या किया, विश्वास किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह जो है उसने परमेश्वर के ऊपर क्या किया, विश्वास किया, और विश्वास में आकर उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, पालन किया। और वचन कहता है कि नूह के विश्वास की जो है वो गवाही हमारे बीच में क्या होती है, उत्पन्न होती है, कि वो विश्वास के साथ अपने कार्यों को क्या किया, उसने संपूर्ण किया। जब हम इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक में जब हम 11वां अध्याय और उसका 7वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे नूह के विश्वास के विषय में परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बात को लिखा हुआ है कि नूह की गवाही जो है इस विषय में क्या कहती है कि वह विश्वास में, जी 11 का 7 वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 7 को। विश्वास ही से हाँ दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ हाँ अपने घराने बचाव के लिए हाँ जहाज बनाया, हाँ और उसके द्वारा हाँ उसने संसार को दोषी ठहराया, हाँ और उस धर्म का हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये नूह की क्या है, गवाही है। नूह की गवाही है कि नूह ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। वो विश्वास कैसा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय में दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर क्या किया, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय में उसने नूह ने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उन बातों के विषय में जो उस समय में दिखाई पड़ती नहीं, उसने देखा नहीं था कि आज तक तो हमने कभी भी बारिश होते नहीं देखा है, और ना कभी किसी ने जहाज को देखा है, और ना उस समय में किसी ने जल प्रलय का कभी नाम सुना था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने बातों के विषय में जो उस समय में दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव में जहाज को, अपने घराने के बचाव में उसने क्या किया, जहाज को क्या कर लिया, तैयार किया। किससे? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से। उसने विश्वास किया किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि जो परमेश्वर कहता है वह सत्य है। भले मैंने नहीं देखा है,
लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है। मैं अपने परमेश्वर की बात को क्या करूंगा, सुनूंगा। और वह परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर की बात को, चेतावनी को वह माना और जहाज बना कर क्या किया, अपने परिवार को क्या कर लिया, बचा लिया। और उसके द्वारा उसने संसार को क्या ठहराया, दोषी ठहराया। और वचन कहता है और अपने खोजने वालों को दोषी ठहराया और धर्म का परिश्रम वारिस हुआ और विश्वास से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि नूह के समय में जब उसने अपने हाथ को क्या कर लिया, तैयार कर लिया, और जहाज तैयार करने के बाद जल प्रलय आई और जल प्रलय के द्वारा क्या हो गए, वह पूरे जगह में क्या हो गया, पानी फैल गया और नूह का घराना जहाज में क्या हो गए, वह अंदर चले गए और पूरा का पूरा जो संसार क्या हो गया, वह नाश हो गया। वह नूह के परिचार के ऊपर, नूह की बात के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत से प्रचारक, बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, आज भी वो समय आने वाला है, वचन कहता है जो विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर उनका क्या कर देगा, नाश कर देगा। आज समय है कि हम विश्वासी हो जाए, जैसे नूह ने अपने पूरे तन और मन से विश्वास किया। जो अंधे की वस्तु थी उसके ऊपर विश्वास करके उसने हाथ को क्या किया, तैयार किया। और वचन कहता है कि जल प्रलय आई तो पूरा संसार क्या हो गया, नाश हो गया, लेकिन नूह और नूह का घराना क्या गया, वचन में लिखा है कि पहले क्या कर, तू बच, तेरा घराना क्या किया जाएगा। आज मेरे प्रियो, आप और मुझे विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। आज हम विश्वास करते हैं तो हम और हमारा घराना क्या कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है, जैसे वे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस और सिलास उसको कहते हैं कि पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज विश्वास करने की क्या है, जरूरत। विश्वास की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में बताया हुआ है कि हमारे विश्वास को परमेश्वर जो है वह बढ़ाता है। और विश्वास के द्वारा जो है नूह नबी ने अपने परिवार को क्या कर लिया, बचा लिया, और पूरे संसार को क्या ठहराया, दोषी ठहराया। आज मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो उसको तुच्छ जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो वो समय आएगा कि वो लोग क्या ठहरेंगे, झूठे ठहरेंगे। वो क्या ठहरेंगे, झूठे ठहरेंगे। और मेरे प्रियो, संसार दोषी ठहरेगा, लेकिन मेरे प्रियो हम और हमारा घराना क्या किया लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। नूह के विषय के नूह ने, जब हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नूह को क्या दिया, रिवार्ड दिया। नूह के विश्वास के द्वारा उसने प्रतिफल को प्राप्त किया, उस रिवार्ड को, उस मुकुट को क्या किया, प्राप्त किया। परमेश्वर ने उसके घराने और उसको क्या कर लिया, बचा लिया। मेरे प्रियो, आज यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो हमें क्या देगा, एक रिवार्ड देगा, वो हमें वो इनाम देगा, जैसे नूह को परमेश्वर ने क्या दिया, इनाम दिया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नूह ऐसा मनुष्य था कि उसने भी क्या किया था, पाप। इस संसार में भी उसने क्या किया, पाप किया, और वह भी दूसरों के जैसे क्या किया था, पाप। नूह ने भी पाप किया। और मेरे प्रियो, लेकिन वह परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा, क्योंकि उसने विश्वास क्या किया था, परमेश्वर के ऊपर क्या किया, विश्वास।
परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। और यदि मेरे प्रियो हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। मैं आपको एक और साफ रीति से बात बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो आज जो वर्तमान में जो जहाज जो है, आज हमें सवार होने की जरूरत है। वो जहाज कोई और नहीं, लेकिन वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसके ऊपर विश्वास रखने की क्या है? जरूरत है, आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़िएगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं की उसने झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में। तो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या रखता है? विश्वास करता। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या रखता है? विश्वास करता। पढ़ेंगे एक बार पूरा। पहला यूहन्ना उसका 5 का 10 को पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह अपने में ही रखता है, गवाही को रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं और जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया है उसने उसे झूठा ठहराया। और उसने उसको क्या ठहराया है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो उसको क्या ठहराता है? झूठा ठहराता है। क्योंकि पढ़िएगा, क्योंकि उसने उस गवाही के ऊपर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दिया था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो गवाही को दिया कि वो आएगा, वह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन क्या हो जाएगा? जी उठेगा। जो उसकी गवाही के ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो झूठा ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आज समय है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। और यदि विश्वास करेंगे तो हमारा घराना क्या किया जाएगा? बचा लिया जाएगा। जैसे नूह के समय में नूह ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया, प्रतीत किया और नूह और उसका घराना क्या कर दिया गया? बचा लिया गया। और 11 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन और वह जीवन उसके पुत्र में, वह प्रभु यीशु मसीह में है। वह अनंत जीवन, वो हमें मृत्यु से बचाने वाला। जिस अनंत काल की बात होती है कि यह समय अनंत का समय है और सब सृष्टि के लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। क्योंकि अनंत जीवन उसी में है। बोले हालेलुया। अनंत जीवन किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। आज समय है हम उस जहाज के ऊपर क्या हो जाए? सवार हो जाए। आज समय है उस जहाज के ऊपर प्रतीत करें। आज समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करें? प्रतीत करें, विश्वास करें। जैसे नूह के समय में नूह ने विश्वास किया और विश्वास में वह धर्मी ठहराया गया और उसके विश्वास की गवाही उत्पन्न हुई। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारी गवाही उत्पन्न होना बहुत ही जरूरी है कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं,
और मेरे प्रियो, हम और हमारा घराना क्या किया जाएगा? बचा लिया जाएगा। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष पर बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रह और दयालु पिता, आपका धन्यवाद और आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपके सुंदर और जलाली इस वचन के लिए प्रभु प्यारे ईश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे प्रभु प्यारे ईश्वर, जैसे नूह के समय में प्रभु प्यारे ईश्वर, नूह ने प्रभु आपके पर प्रतीत किया, विश्वास किया, और प्रभु प्यारे ईश्वर जी जहाज को बनाने के लिए प्रभु अपने प्रभु प्यारे ईश्वर जीवन को समर्पित किया प्रभु प्यारे ईश्वर, और आपकी आज्ञा का पालन किया। और प्रभु प्यारे ईश्वर, जब जल परलो आया प्रभु प्यारे ईश्वर, और नूह का घराना बचा लिया गया। होने दे प्रभु प्यारे ईश्वर, इस प्रभु प्यारे ईश्वर अनंत काल के समय में प्रभु, इस अनंत मृत्यु के बीच में भी प्रभु प्यारे ईश्वर, हमें अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत करने के लिए हमें दृढ़ कर और मजबूत कर दो प्यारे ईश्वर। ये वर्तमान समय में और प्यारे ईश्वर, वो जहाज कोई और नहीं बल्कि प्रभु प्यारे ईश्वर आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं प्रभु प्यारे ईश्वर। होने दे प्रभु हमारी प्रतीत आपके ऊपर होने दे प्रभु प्यारे ईश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करें प्रभु, और प्रभु प्यारे ईश्वर हमारा विश्वास आपके ऊपर प्रबल होने पाए और प्यारे ईश्वर उत्पन्न होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे ईश्वर आज की इस आराधना के लिए, आज के इस वचन के लिए प्रभु प्यारे ईश्वर, जो आपके बेटे और बेटी हैं प्रभु प्यारे ईश्वर, इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु प्यारे ईश्वर, आपकी आशीष आपकी बरकत प्रत्येक के जीवन में। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे ईश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस घर के लिए, इस घर परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु, एक एक की सहायता और मदद करें प्रभु, जितने भी प्रभु यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु, एक एक की आप सहायता करें, मदद करें, बल और शक्ति दें प्रभु, ताकि प्रभु प्यारे ईश्वर इस अनंत काल के प्रभु प्यारे ईश्वर समय में प्रभु अपने बच्चों को प्रभु छुटकारा और प्रभु प्यारे ईश्वर अनुग्रह के द्वारा बचाकर अपने बच्चों की सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं डिसाइपल चर्च के विश्वासियों के लिए, प्रत्येक विश्वासियों का प्रभु आपके सामर्थ्य और जलाली विश्वास करें, एक एक की सहायता करें, मत करें, बाल और शक्ति दें। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए, प्रार्थना करते हैं जवान सभा के बच्चों के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे ईश्वर महिला सभा के लिए, प्रार्थना करें डिसाइपल चर्च के प्रत्येक काउंसिल मेंबर के लिए, एक एक की सहायता करें, मत करें, बाल और शक्ति दे, बुद्धि ज्ञान समझ से भरते प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं मुंगेली कलीसिया के लिए, मुंगेली कलीसिया में प्रभु प्यारे ईश्वर तमाम जितने भी प्रभु आपके बेटे और बेटियां प्रभु मौजूद हैं प्रभु, एक एक को बाल शक्ति दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु मुंगेली के लोगों को बचा ले प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे ईश्वर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, प्रार्थना करते हैं देश के लिए और तमाम प्रभु प्यारे ईश्वर दुनिया के प्रभु प्यारे ईश्वर लोगों के लिए प्रभु, इस अनंत काल के समय में प्रभु होने दे प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु आपके बच्चों के ऊपर होने पाए, ताकि प्रभु आपके ऊपर आपके प्रभु प्यारे ईश्वर पर विश्वास करें और प्रभु प्यारे ईश्वर वह और उनका घराना बचा लिया जाए। आपका वचन कहता है प्रभु आप किसी भी पापी के मृत्यु से खुश नहीं होते। होने दे प्रभु प्यारे ईश्वर आप प्रत्येक को प्रभु बचाकर प्रभु अपनी महिमा में शामिल करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर अपने आप को और प्रभु प्यारे ईश्वर आज की इस आराधना को प्रभु आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में छिपा लेते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपके प्रभु प्यारे ईश्वर बेटी और बेटियां प्रभु इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक को बाल और शक्ति में सामर्थ्य और बुद्धि ज्ञान समझ से भरते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जो प्रभु प्यारे ईश्वर बीमार है विचार है प्रभु प्यारे ईश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी बीमारी सारी लाचारी इसी समय यीशु नासरी के नाम में छोड़ दें। एक एक शुक्र चंदा आपका सामर्थ्य और जलाली हाथ प्रभु अपने बच्चों को प्रभु प्यारे ईश्वर मसा करने का धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो। हमें दिन भर की रोटी आज दे, जैसे हमने तेरे अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सदा आइए आपके प्रत्येक बेटे और बेटी के साथ और इस घर परिवार के साथ मसीह के दूसरे आत्मा का होता है। आमीन। सबको जय मसीह की आशीष।